हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हमने इन्होंने बहुत सारे निबंध किए हैं, पर मुझे आज अचानक से याद आया अभी आपको पढ़ाते हुए कि एक टॉपिक हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक हमारा रह गया है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान एक वरदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने एक अभियान चलाया और वो अभियान बहुत सफल भी रहा। उसी के ऊपर हम आज निबंध लिखेंगे। पहले हम इसके विचार बिंदु लिख लेते हैं। भूमिका, देश के विकास में स्वच्छता का योगदान, देश के विकास में स्वच्छता का योगदान, स्वच्छता का योगदान। तीसरा है हमारा अस्वच्छता के कारण, अस्वच्छता के कारण, अस्वच्छता के कारण। फिर रोकने के उपाय, कारण तथा रोकने के उपाय। रोकने के उपाय यानी कि अस्वच्छता को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हमारा लास्ट में हम लिख देंगे उपसंहार। तो पहले तो सबसे पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि अस्वच्छता किसे पसंद है। ऐसा कोई इंसान होगा जिसे सफाई पसंद नहीं है या स्वच्छता पसंद नहीं है, तो फिर अस्वच्छता कैसे फैलती है। जब हमें अपने घरों का कचरा या जो भी है गंदगी वो एक हम डस्टबिन में कचरा पात्र में डाल देंगे और आने वाली गाड़ी के अंदर हम उसको खाली कर देंगे, तो जो जगह जगह पे जो ढेर है वो कहाँ से आ जाते हैं। ये एक बड़ा विचारणीय बिंदु है। हम इसको भूमिका के अंदर हम ऐसे ही लेंगे स्टार्टिंग में ही कि ऐसा कौन है जिसे स्वच्छता पसंद नहीं हो, कौन व्यक्ति है जिसे गंदगी पसंद हो सकती है। मनुष्य हमेशा से ही सुंदर और अच्छा मनमोहक वातावरण को पसंद करता है। हमारा घर भी हम सुंदर और स्वच्छ बना के रखते हैं। हम किसी को जब बुलाते हैं बाहर से या कोई आने वाला होता है तभी भी हम बहुत ज़्यादा साफ सफाई, चाहे कितना भी साफ हो फिर भी हम उसे और ज़्यादा साफ करते हैं और ज़्यादा उसे सजाते हैं, बल्कि हम उसकी तुलना और लोगों के घरों से भी करते हैं। चाहे हमारी नियमित सफाई हमने कर ली और हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला तो हम और ज़्यादा उसे स्वच्छ और ज़्यादा उसे साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं। अब है हमारे देश के विकास में स्वच्छता का योगदान हम कैसे दे सकते हैं। हमारा देश है भारत, बल्कि हमारा कुटुंब कह सकते हैं, हमारा परिवार कह सकते हैं। इसको स्वच्छ और सुंदर होना हमारे प्राणों की मांग है। हम ये समझ लो कि हमारा घर अगर साफ है, हमारे आसपास का इलाका अगर साफ नहीं है, हमारे आसपास का एरिया साफ नहीं है, तो समझ लीजिए आपका घर बिल्कुल कचरा पात्र है। जितना जरूरी हमारे घर की सफाई है उतना ही हमारे आसपास की भी सफाई होनी जरूरी है। कई बार होता है ना लोगों के अंदर की अपने घर से साफ सफाई की और घर के बाहर दूसरे पड़ोसी के घर के आगे ले जाके कचरे की ढेरी कर दी, वो तो सबसे बड़ी मतलब एक क्या कह सकते हैं उसे, सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा बुरा काम कोई नहीं हो सकता। आप सफाई नहीं करते, सामने की कोई चलता है एक बार, पर आपने सफाई की और वो पड़ोसी के घर के आगे आपने ढेरी लगा दी, उससे बुरा काम तो बड़ी मतलब एक तरह की सामाजिक कार्य तो इसे नहीं कह सकते। तो हमने जब सफाई की है तो जब हमने इतना काम किया तो हम उस कचरे को कचरा पात्र में इकट्ठा रखें और फिर आने वाली गाड़ी के अंदर इंतजार करें। एक दिन नहीं आती है, अगले दिन आती है, तो हम उसे कचरा पात्र में हम उसको खाली कर दें। अब हमारी सड़कों के ऊपर जो घूमते हुए पशु हैं
वो भी बहुत सारा कचरा फैला देते हैं। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि उनको कहाँ पकड़ने जाएं या कहाँ उन्हें करें। तो ये हो सकता है कि हमारे घर के पास जो उन्होंने गंदगी की है उसको हम या तो हमारे जो नगर निगम के कर्मचारी आते हैं उनसे हम दूर करवा सकते हैं, या अगर वैसी कोई सूखी गंदगी है तो हम खुद भी उसे हटा करके रख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर ही जो गंदगी का जो डेरा लगता है, ऐसा इसलिए ही लोग जो जब बाहर से आते हैं तो अक्सर मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा, पढ़े लिखे लोग जो है ना वो भी कई बार खाते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, उन्होंने कचरा गिरा दिया। तो ये थोड़ा सा एक अशोभनीय कार्य है, हमें ऐसा इतना ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो अपना जो कचरा वो एक कैरी बैग रखें, उस कैरी बैग में हम रख सकते हैं। उसके बाद जहाँ भी हमें डस्टबिन दिखाई दे हम उसमें रख सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और जो लंदन या बड़े जो भी जगह है ना, वहाँ पर वहाँ के जब लोग आते हैं तो उन्हें बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो पॉश इलाकों के लोग हैं, उन्हें ये सब गंवारा नहीं है, इसलिए वो लोग अमेरिका, लंदन वगैरह जाना चाहते हैं। तो वहाँ जाकर के तो आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हुए आप वही कचरा, मैं बता रही हूँ, जगह जगह पे गंदगी। जब हम अपने घर का कचरा एक कचरा पात्र में डाल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, तो फिर अदर जगह पे जो डेयरी बनती है वो कहाँ से आती है तो कोई ना कोई सामाजिक प्राणी ही। सामाजिक प्राणी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ऐसा सामाजिक प्राणी है जो अपने घर का कचरा निकाल करके एक जगह पे इकट्ठा करता है। अब वो क्या उसके लिए शोभनीय कार्य है कि उसने जहाँ पे कचरा इकट्ठा किया है, तो हम क्यों नहीं करें कि उस कचरे को हम इकट्ठा कर ले, किसी बैग में डाल के रख दें। ज़्यादा है हम बाहर रखेंगे तो गाड़ी वाला, मैंने कई बार देखा, मैं भी ऐसा करती हूँ, तो गाड़ी वाला अपने आप गाड़ी वो जो होता है कैरी बैग वो उठा के अपने जो आती है उस कचरे वाली गाड़ी उसमें लेके चला जाता है। तो हम इस तरह की जो ऐसी अगर हरकतें हम करेंगे कि हमारे देश को हम गंदा करेंगे, और हम विदेशों में जाके अपने हिसाब, विदेशों में तो बहुत साफ़ सफाई है, वही साफ़ सफाई उससे ज़्यादा हम साफ़ सफाई यहाँ रख सकते हैं। ऐसे ही जब हमारे यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी जी ने जब बीड़ा उठाया अपने कंधों पर, तो उन्होंने समझ लिया कि जब तक भारत विकसित नहीं हो सकता जब तक कि इसको स्वच्छ नहीं बना लेते। तो उन्होंने जब झाड़ू हाथ में उठाई तो बहुत कठिन काम था, लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, प्रधानमंत्री क्या बने हैं कि लोग झाड़ू उठा लिया। लेकिन उन्होंने शर्म नहीं की, उन्होंने हर बात का बेबाकी से जवाब दिया कि ठीक है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, देश का एक मतलब जिम्मेदार नागरिक भी हूँ, तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं सफाई के अंदर योगदान दूँ। और उनके देखा देख बहुत सारे नेता और बहुत सारे पार्लियामेंट के जो सदस्य वगैरह, उन्होंने सबने भी फिर साथ में उनका सहयोग दिया, और देखते ही देखते लोगों के हाथों में झाड़ू आ गया। सफाई का इतना एक कह सकते हैं कि एक हवा चल पड़ी कि जहाँ देखो वहीं पे स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों के अंदर, जहाँ देखा तो कॉलोनी के अंदर एक ग्रुप बना लिए गए कि हमें अपने गार्डन को साफ रखना है। इतना इफेक्ट आया उनकी बात का। तो किसी कवि ने कहा भी है बेटा कि एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक खिड़की इसी दीवार में बन आएगी। दीवार जो है उसके अंदर भी, यानी कि कहने का मतलब है अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम लगन से कोई भी कार्य करेंगे, हमारे में जोश होना चाहिए, तो वो पत्थर जो है वो दीवार के अंदर भी खिड़की निकाल देगा, यानी कि वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो लहर चलाई सफाई की, वो जगह जगह पे, स्टेशन पे और नगरों में, गाँवों में भी उन्होंने शौचालय बनवा दिए। गाँवों में इस तरह से शौचालय बनाए कि जो लोग गाँवों में खुले में जाते थे उन्हें लगने लगा कि कितनी बीमारियां हम खुले में जाकर के न्योता दे रहे हैं, और हमारे बच्चे ही, हमारे घरों के लोग ही उससे बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने खुले में न जाकर के शौचालय का उपयोग करना सीखा, और जगह जगह पे उन्होंने ऐसा किया जिससे उन लोगों को लाभ भी मिला। और एक उन्होंने स्लोगन के द्वारा समझाया लोगों को, जगह जगह पे जाके महिलाएं थी, उन्होंने समझाया कि आपकी बच्चियां बाहर जाती है तो कितना अशोभनीय कार्य लगता है। एक तरफ तो हम अपनी बहन बेटियों घूंघट में लगवाते हैं मतलब है, और हमारी बच्चियाँ ही मतलब इस तरह से खुले में जा रही हैं। इस तरह की बातों से लोगों पे बहुत इफेक्ट आया, और लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाए, सरकार ने भी उन्हें पैसा दिया। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि जब हम सब अगर कचरा पात्र का महत्व समझ लें, अब तभी वो घर की साफ सफाई का हमें महत्व समझ में आएगा। हमने साफ सफाई कर ली, कचरा बाहर ले जाके डाल दिया, तो साफ सफाई का जो वैल्यू है वो नील हो गई। हमने जो साफ सफाई की है उसका महत्व जब तक है जब तक हम कचरा पात्र के महत्व को समझेंगे। ठीक है, उपसंहार के अंदर हम
यही लिखेंगे कि जितने भी दुष्परिणाम हैं गंदगी के कारण जो हो रहे हैं, अगर हम अच्छे से साफ सफाई कर ले और अच्छे से, जितना सुंदर हमें खुद को दिखना है उतना ही हमारा घर ही नहीं, घर तो हर कोई इंसान सजाता है, लेकिन हमारे आसपास का वातावरण उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा साफ दिखना चाहिए। तभी हमारा भारत विकसित, बिल्कुल अमेरिका से भी आगे। कोई अमेरिका के कोई वो थोड़ी है कोई कि मतलब प्रकृति ने कहा है कि अमेरिका या जो बाहर के जितने भी पाश्चात्य देश हैं वो ही तरक्की कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ के नागरिकों को अपने जिस तरह से अधिकार मालूम है वैसे ही कर्तव्य भी समझने होंगे। और उनमें उस कर्तव्य में है क्या, यही कि हमें अपने घर की सफाई करनी है तो आसपास के माहौल को भी देखना है, आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना है। निबंध अपना कॉपी में आप कर लीजिएगा, बिल्कुल अशुद्धियों रहित करना, अशुद्धियाँ नहीं लिखनी है। ठीक है, थैंक यू।